श्री सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी ट्यूब बारेडी मना रही गोल्डन जुबली। आकर्षक पंडाल का हो रहा निर्माण। स्वाभिमान एकता यात्रा संस्था द्वारा बिहार और यूपी के लोग मिलकर निकालेंगे स्वाभिमान यात्रा। झारखंड में बांग्ला भाषा की हो रही अनदेखी के विरोध में 1 दिवसीय महाधरना का किया जा रहा आयोजन। श्री सार्वजनिक गणेश पूजा कमेटी ट्यूब बारेडी गोल्डन जुबली मना रही है, जिसका उद्घाटन विधायक सरयू राय, विशेष अतिथि समाज सेवी तरुण डे और भारतीय टीम के क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पूजा कमेटी ने अपने 50वें वर्षगांठ पर भव्य और आकर्षण राजस्थान के एक मंदिर के प्रारूप में पंडाल का निर्माण कराया है। बंगाल से आए कारीगरों ने पंडाल और मूर्ति का निर्माण किया है। कमेटी के सदस्य ने जानकारी दी कि 1975 में एक छोटा सा पंडाल बनाकर एक घर में 4-5 सदस्यों के द्वारा पूजा आरंभ की थी, जो धीरे धीरे सड़क से मैदान तक पहुंची और आज यह पूजा क्षेत्र के लिए भव्य रूप से आयोजित होने लगी है। यहाँ पंडाल ही आकर्षण नहीं बल्कि मेला भी लगाया जाता है। इस वर्ष 15 सितंबर तक पूजा का आयोजन होगा, जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग दर्शन करने आएंगे और मेला का लुत्फ उठाएंगे। वहीं विधायक सरयू राय और सौरभ तिवारी ने मेले का उद्घाटन के बाद टोरा झूले में बैठकर उसका भरपूर आनंद उठाया। और गणेश जी की पूजा के साथ ही हम लोगों के समाज में पर्वों का, त्योहारों का आरंभ हो जाता है। दशहरा है, दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, ये सभी पर्व आरंभ होते हैं। तो इस तरह से प्रथम पूजी से विघ्न विनाशक से सभी प्रार्थना करते हैं हमारे सारे आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाए। और आज शुरुआत है, छठ तक पूजा पर्व का ही माहौल हमारे समाज में रहेगा और गणेश जी सबकी रक्षा करेंगे। आगामी 22 सितंबर 2024 को दोपहर 3 बजे स्वाभिमान एकता यात्रा संस्था द्वारा बिहार और यूपी के सभी लोग मिलकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यात्रा निकालेंगे। यह यात्रा बारेडी चौक से होकर एग्रीको मैदान तक जाएगी। इस यात्रा में यूपी और बिहार के लोगों का महाजुटान होने जा रहा है। झारखंड के लोगों द्वारा बांग्लादेशियों की तरह बिहारियों को और यूपी के लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा है। अपने इस बयान से राजनीतिक दल अपनी रोटी सेक रहे हैं। अब यूपी और बिहार के लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आक्रोश यात्रा कर अपनी मांगों को रखेंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे, जबकि झारखंड का उदय बिहार से ही हुआ है। राजनीतिक दल के नेता इस तरह के बयानबाजी से बार बार बिहार और यूपी के लोगों के स्वाभिमान को चोट पहुँचाते रहे हैं। ये बिहार यूपी एकता मंच के द्वारा 22 सितंबर को बारेडी चौक से एग्रीको चौक तक स्वाभिमान एकता यात्रा निकाला जा रहा है। उसको लेकर आज ये प्रेस का ये है आयोजन है और इस यात्रा का मूल उद्देश्य झारखंड को बचाना है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य झारखंड की रक्षा करना है। झारखंड में बांग्ला भाषा की हो रही अनदेखी के विरोध में 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश के बांग्ला भाषियों की समस्याओं एवं मांगों की लगातार अनदेखी एवं उपेक्षा के विरोध में दिनांक 10 सितंबर को झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले जमशेदपुर के सभी बांग्ला भाषी संगठनों के द्वारा उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। अभी हम सभी बांग्ला भाषा भाषी पूरे झारखंड राज्य के हर प्रमंडल पर आने वाला 10 तारीख परसों दिन झारखंड बांग्ला भाषा भाषी उन्नयन समिति के बैनर तले एक बांग्ला भाषा भाषी के अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखें। गणेश पूजा के साथ ही जमशेदपुर शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटियों के द्वारा भूमि पूजा का आयोजन किया गया। गोलमुर स्थित नेपाली समाज और सिद्धगोड़ा 10 नंबर हरिजन बस्ती मुखी समाज परिसर में यह आयोजित की गई, जिसमें समाज सेवी तरुण डे शामिल हुए। नेपाली समाज के द्वारा 1967 से पूजा करते आ रहे हैं। यह उनका 57वां वर्ष है। यहाँ की पूजा की खासियत यह है कि इसमें समाज के सभी पुरुष और महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है। इधर 10 नंबर हरिजन बस्ती में मुखी समाज की ओर से 1995 से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। पंडित के मंत्रोच्चारण में भूमि पूजन को संपन्न कराया गया। आज श्री श्री पशुपतिनाथ मंदिर नेपाली सेवा समिति गोलमुरी में माँ दुर्गा माई का आज भूमि पूजन हुआ और इसमें सभी लोग इस कमेटी के मौजूद थे। मैं अग्रिम
दुर्गा पूजा का सभी को एक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में महाकाल सेवा समिति गणेश पूजा का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन धूमधाम से होगा। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गणेश पूजा का कार्यक्रम शनिवार को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। गणेश पूजा समापन होने के बाद यहां डांस कंपटीशन भी होगा। यह आयोजन 3 दिवसीय रखा गया है। 9 सितंबर को भोग का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं में भोग का वितरण किया जाएगा। महाकाल सेवा समिति का संरक्षक विगत 23 वर्षों से गणेश पूजा का आयोजन महाकाल सेवा समिति करते आ रही है। मंटू भाई के अध्यक्षता में और संजय जी हैं और तमाम कमेटी के यहाँ मेंबरान जो हैं इसको बहुत ही धूमधाम से गणेश पूजा का आयोजन करते हैं। जयराज स्पोर्टिंग क्लब गणेश पूजा समिति एग्री को 11वां वर्ष भी धूमधाम से गणेश पूजा मना रही है, जिसे लेकर आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन समाज सेवी तरुण डे ने फीता काटकर एवं भगवान गणेश की मूर्ति पर फूलों की माला पहनाकर किया। इस मौके पर पूजा कमेटी संरक्षक जयराज रजक उर्फ डॉन सहित काफी संख्या में कमेटी के सदस्य मौजूद थे। पंडित के मंत्रोच्चार के बीच में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। वहीं इस मौके पर समाज सेवी तरुण डे ने शहरवासियों को गणेश पूजा की शुभकामना दी। कमेटी के संरक्षक ने बताया कि यह पूजा 2013 से लगातार क्षेत्रवासी के सहयोग से करते आ रहे हैं और 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रथम दिन शाम में शहर के कलाकारों के द्वारा झांकी प्रस्तुति की जाएगी, जबकि कल संगीत संध्या का कार्यक्रम होगा और तीसरे दिन भोग वितरण का आयोजन किया जाएगा। आज जमशेदपुर के बालूवासा में जयराज स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित उद्घाटन समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये जयराज स्पोर्टिंग क्लब 2013 से गणेश पूजा करते हुए आ रहे हैं। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से पूजा किया जा रहा है। गणेश पूजा के शुभ अवसर पर जमशेदपुर वासी, यहाँ के कमेटी के जितने भी पदाधिकारी लोग, आए हुए अतिथिगण, भक्तगण, सभी को मैं जमशेदपुर के कदमा के 106 वर्ष पुराने बाला गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन ओडिशा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने किया। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की। साथ ही पूजा कमेटी की ओर से भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां आम लोगों के साथ महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने भजन संध्या का आनंद उठाया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके जन्म के पूर्व से यहां बाल गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि इस पूजा को वह बचपन से देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान की कृपा से ही वे पहले विधायक बने। बाल गणपति विलास द्वारा आयोजित रिद्धि सिद्धि विघ्नहर्ता भगवान गणेश पूजा के पंडाल के उद्घाटन के अवसर पर कमेटी के प्रेसिडेंट सहित सभी पदाधिकारीगण, इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी जन समुदाय, बहनों भाइयों, मीडिया के साथियों, और इस उपलक्ष्य में जमशेदपुर के ख्याति प्राप्त एवरग्रीन म्यूजिक पार्टी जो 60 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम एवरग्रीन म्यूजिक पार्टी के सभी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि और विघ्नहर्ता विनायक भगवान। हम कोई भी काम भगवान श्री कृष्ण के, श्री गणेश भगवान के उच्चारण से ही करते हैं। तो इस अवसर पर मैं गणेश पूजा के अवसर पर सभी समस्त देशवासियों को गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना को लेकर किया जाने वाला पर्व तीज शहर के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने पूजा अर्चना के साथ संपन्न किया।
इसी के तहत नेपाली समाज के द्वारा जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित नेपाली क्लब में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां समाज की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपनी पारंपरिक परिधानों में पशुपति मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और गोवर्धन की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने व्रत के बारे में जानकारी दी कि सुहागन महिलाएं अपने मायके आती है, जहां मायके के द्वारा सुहाग के परिधान दी जाती है, जिसे पहनकर 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। शाम में सूरज डूबने के बाद भगवान के पूजन के बाद पति की पूजा करती है। वही महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर तीज पर्व की शुभकामनाएं देती, तत्पश्चात पति के चरणों को धोकर उसका जल पीती है, जिसके बाद पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती है। वहीं दूसरे दिन सवेरे पति और बड़ों का आशीर्वाद लेकर पति के हाथों जल और फल ग्रहण कर व्रत का समापन करती है। अपना पति का लंबी उम्र के लिए आज उपास रहेंगे ना, अपना पति का आयु लंबा रहता है, इसीलिए हर औरत आज सिंगार बन के निर्जला उपास लेके अपना पति को पूजा करेगी। कल सुबह अपना पति को पैर का पानी पी के, गोवर्धन पूजा करने के बाद पैर का पानी पी के और खाना खाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।